This is the fourth lecture on the probability. Clear? In this lecture, we will learn about the problems on the addition law of probability. Clear? ये देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्वेश्चन जब भी करते हैं ना बेटा, क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। समझना, क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना होता है। इसमें हमारी एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। ठीक है, थ्योरम ये थी हमारी, ए एंड बी आर two events associated with random experiment. Then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटे हमारा बेसिक थ्योरम थी। ठीक है, इसमें अगर हम एक कंडीशन यूज कर लें, इफ कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसी इवेंट हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events. That is, mutually exclusive means their intersection will be phi. Clear? Then probability of A intersection B is equal to probability of intersection B is phi. So probability of phi is 0. So the above result becomes probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. क्लियर? ये बन जाएगा आपका। कब बनेगा आपका? When both events are mutually exclusive. ये तो बेटे हमारे हो गए टू इवेंट के लिए। ठीक है, ये वाला जो हमारा रिजल्ट हो गया टू इवेंट के लिए, यही रिजल्ट थ्योरम सेम। अगर हमारे पास इवेंट्स क्या हो, ए बी सी इवेंट्स हो, आर events, then in this case probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। तो बेटे ध्यान, ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म प्लस होता है, तीनों के साथ जो होता है ना, ये होता है। अब इसमें भी हम कैसे लगा दें, इसमें भी अगेन इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन the probability of A union B union C becomes probability of A plus probability of B plus probability of C only। क्लियर? ये बन जाएगा आपका। इसी बेसिस पे हम इसको बोल देते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटा? ये हमारा बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखे थे अच्छे से। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट, हम इन्हीं पे बेस्ड बेसिक कंसेप्ट है, इन्हीं को यूज करेंगे। हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? एक तो बेटे वन फॉर्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड फॉर्मूला रहा हमारा ये वाला, एक्चुअल में ये वाला थर्ड फॉर्मूला रहा हमारा, और ये हमारा फोर्थ रहा, ये वाला फोर्थ रहा। ठीक है बेटा, मैं इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा टिक लगा देता हूँ अलग से, है ना, और रेड कलर से, तो आपको याद रहे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखो, एक तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है, सेकंड हमारा ये रहा, थर्ड हमारा फॉर्मूला ये वाला रहा, और फोर्थ ये रहा। इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम है हमारी सारी, बहुत आसान प्रॉब्लम है ना, जो हमारी सारी 12th में पढ़ रखी है वही प्रॉब्लम है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो बेटे प्रॉब्लम क्या है। टू डाइस आर टॉस्ड वंस, two dice are tossed once. Find the probability of getting an even number on first dice और लगा हुआ है, और a total
ऑफ 8। तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की क्वेश्चन ये है, 2 डाइस एक साथ उन्होंने थ्रो किए, टॉस किए, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर ऑन ए फर्स्ट डैश पे इवन नंबर पूछ रहा है वो कह रहा है टोटल कह रहा है टोटल 8 हो। तो बेटे टोटल 8 मतलब वो फर्स्ट डैश का भी हो सकता है और 2 का सेकंड का भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इवेंट पूछता है ना, अब इसमें और लगा हुआ है, और तो यहाँ पे 2 इवेंट के बारे में बोल दिया, ए और बी 2 इवेंट हो गए यहाँ पे सपोज। तो हम पहले इवेंट डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन लिखा ना, डिफाइन द इवेंट्स। ए सच दैट, बेटे डॉट भी लगा सकते हो और ए इक्वल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, पहली इवेंट, और सेकंड वाली के लिए हम और लगा हुआ और बी लिखेंगे, गेटिंग ए सम ऑफ 8। अब बेटे ये समझना, फर्स्ट डाइस पर इवन है, तो जो डाइस आपका जब भी डाइस पे क्या होता है, फर्स्ट डाइस पे इवन मतलब आपका फर्स्ट डाइस पे 2 हो सकता है ना, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, तभी तो इवन आएगा ना फर्स्ट डैश पे। बस ये 2 पॉसिबल हो सकते हैं, इवन नंबर 2 4 6। और सेकंड डैश पे क्या होगा, सेकंड डैश का तो कुछ कहा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा। इसका बेटे मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो क्या बनेगा, देखो 2 1 है ना, देखो ये बनाया है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर। अब आप करोगे 4 से, 4 1, सिमिलरली 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब बेटे आप करोगे 6 से, सिमिलरली 6 से स्टार्ट करोगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कंप्लीट हो गया आपका ए इवेंट, कंप्लीट हो गया बेटे, बनाना आ गया ना, एक कैसे बना हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा अब बी, अब बेटे बी का मैंने आपको एक तरीका और बताया था ना, कि टोटल हमें सम कितना रखना है 8। तो हमने क्या बोला था, हमने 2 डाइस लिए, फर्स्ट डाइस हमने लिया और हमने लिया सेकंड डाइस। तो हमने बोला सम हमें रखना है कितना 8। तो हम इस पे तो लेते हैं बेटे लीस्ट नंबर, है ना, पहले वाले डाइस पे लेते हैं लीस्ट नंबर। और अब बताओ मैं वन में क्या ऐड करूं, वन में मैं क्या ऐड करूं कि वो आपका 8 बन जाए, है ना। तो मैंने वन में वन ऐड करके देखा, नहीं कुछ बना, 2 3 4 5 6 7 तक, 6 तक ऐड किया तो टोटल 7 ही बनना था, है ना। 6 भी मैं रख दूंगा, हाईएस्ट 6 हो सकता है दूसरे डैश पर, तो भी टोटल सम कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया। अब हम आगे दोबारा बनाएंगे, चलो। अब देखो बेटा, अब मैंने इसमें 2 रख के देखा, ठीक है। अब देखो मैं क्या इसमें रखूँ, मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा, तो सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो बेटे आपको पता लग गया, पहला वाला पता लग गया, ऑर्डर पेयर क्या आएगा 2 6 आ गया पहला वाला। अब आप हमने ट्रिक बताई थी आपको, है ना, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट वाले को इंक्रीज करेंगे 1, फर्स्ट को इंक्रीज करते हैं 1 और सेकंड को डिक्रीज करते हैं बाई -1, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट को इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करें तो क्या बनेगा 3, और सेकंड वाले को डिक्रीज 1 5। इसी में अगेन इंक्रीज किया, फर्स्ट को 4 और सेकंड को डिक्रीज किया बाई 1 4। अगेन फर्स्ट को इंक्रीज किया 5, सेकंड को डिक्रीज किया बाई 1 3, ठीक है। again first increase by 1, then this becomes 6, and the second decrease by 1, so this becomes 2। तो हमने स्टार्ट किया था 2 6 से स्टार्ट किया था और हमें 6 2 मिल गया, है ना, तो यहीं तक बनेगा। तो ये हमने बी भी बना दिया, देखो बेटा 2 6 3 5, है ना, 4 4 5 3 6 2। क्लियर है। अच्छा ये भी बन गए हमारे पास। अब बेटे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए हमें, तो हम ए इंटरसेक्शन भी देखेंगे, जो इसमें ए इंटरसेक्शन कैसा हो आपका, एक तो फर्स्ट पे इवन हो और तुम्हारा सम भी 8 हो, तो ऐसे दोनों में देखेंगे बेटा। देख तो देखो बेटा 2 6 ये वाला देखो सम भी 8 है और फर्स्ट इवन है, ठीक है। तो आप देखोगे सिर्फ ये वाला, फिर इसमें देखो आप ये से ये 4 4 4 4 मिल गया आपको, ठीक है। 4 4 के बाद आपको फिर मिलेगा आपको
4 के बाद मिलेगा सम ईयर 6 2, ठीक है, ये मिल गया आपको, ठीक है, क्योंकि सम भी हमें 8 रखना है और फर्स्ट वाला ऑड भी हो, तो ये वाला इंटरसेक्शन में दोनों आ जाएंगे, ये 3 इंटरसेक्शन में आ गए, ठीक है। अच्छा बेटे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, इसमें बेटे एन ए कितना हुआ, बेटे एन ए हमारा, एन ए हो गया हमारा 6 6 6 18, एन ए 18 हो गया। अच्छा बेटे एन बी हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एन नहीं बेटा कितना, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ये 5 हो गया आपका एन बी मीन्स नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सेट बी। अच्छा एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ आपका, एन ए इंटरसेक्शन बी हुआ 1 2 3 3 हुआ, ठीक है। अब बेटे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी किसी इवेंट ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटे, एनएस होता है। अच्छा बेटे इसके लिए सेट के लिए हमने आपको एनएस मैंने बताया नहीं बेटे, एनएस क्या होगा, इसके लिए 2 डाइस हमने एक टॉस किए 1 एक साथ, तो क्या बनता है एनएस आपका 6 × 6 36 बनता है बेटे एनएस इसका, इस क्वेश्चन में, ठीक है, एनएस ये हमारा 36 हो गया एनएस। तो देखो अब निकालो पी ए, बेटे फॉर्मूला भूल गया, पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए मीन्स एन ए अपॉन एन एस, एन ए बेटे हमारा कितना है 13, सॉरी एन ए हमारा 18 है, 18 अपॉन एन एस 36 आ गया 1/2, क्लियर है ये वाला। अच्छा बेटे अब आपका अगेन एन और सॉरी पी बी मीन्स एन बी अपॉन एन एस, एन बी बेटे एन बी हमारा 5 है, ठीक है, एन बी 5 है, देखो एन बी 5 है और एन एस 36 है आपका। ऐसी बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या है इसका फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 है और एन एस हमारे पास 36 है, तो हमने निकाल लिए सारे, तो ये निकालना आ गया अच्छे से हम पर, ठीक है। अब बेटे हमें प्रोबेबिलिटी निकाल दो लास्ट में, प्रोबेबिलिटी even number on the first dice और a total of 8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, हमने इस इवेंट को a लिखा हुआ है इसको ना, तो हमने a लिख दिया और इसको हमने b लिखा हुआ है, तो हमने a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b 5/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज -1/12, सो पुट करो, टेक एलसीएम एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटे, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको, यस सर। हाँ ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया, ऐसे क्वेश्चन एक ऐसे ना, इसमें क्या होता है एक बेस मेथड पे एक क्वेश्चन अभी अच्छे से कर लेते हो तो आपको मेथड समझ में आ जाता है पूरा, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसलिए नोट्स थोड़े लंबे हो गए हैं, लगते हैं नोट्स मैंने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इसलिए लंबे हो गए हैं नोट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेस द odds in favor of 4 horses, H1 horses के नेम दे रखे हैं, H1 H2 H3 H4 R, odds in favor मतलब बेटे odds in favor मतलब क्या होता है, odds in favor याद आ रहा है, odds in favor क्या होता है, odds in favor कोई 4 इवेंट ले लो, 4 इवेंट A याद है क्या होता था, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग रेशियो होता था आपको, और इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, ये बेटे ऑड्स इन फेवर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ये आपका दे रखा है 1 4 1 5 1 6 1 7 रेस्पेक्टिवली, क्लियर, एज्यूमिंग दैट ए deed heat is impossible, find the chance that one of them wins the race, हमें ये चांस, हमें ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट चांस कह रहा है, मीन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है ना, कि हमें कोई एक रेस जीत जाए,
अब सबसे पहले बेटे यहाँ पर दो कंसेप्ट समझने होंगे आपको। यहाँ पर सबसे पहली बात तो बेटे मैंने इसमें लिखा है, एक तो एक कंसेप्ट आया है सिंस ए डीड हीट। इसका मतलब क्या होता है, इन विच ऑल द फोर हॉर्सेस कवर सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, क्या डीड हीट इज नॉट पॉसिबल। बेटे इसका मतलब ये होता है ना, ऐसा नहीं कि कई कैसे हमने हॉर्स लिए, ऐसे कुछ हॉर्स कमजोर ले लिए आपने, कुछ हॉर्स आपने मतलब हष्ट पुष्ट हॉर्स ले लिए जिसमें बहुत ताकत है, अच्छे से खाना खिला रहे हो उससे और उसको आप रेस में ले रहे हो आप, तो वहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वहां पर तो वो तो विनर हो नहीं पाएगा। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम में ऑल हॉर्सेस आर सेम कैपेबिलिटी के हैं, मतलब उनकी उनकी जो विनिंग के चांस है ना सेम है। ऑल आर हैविंग द सेम चांस ऑफ, जो है ना जो इवेंट होती थी हमारे सेम सेम चांस ऑफ अकरेंस, वो वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटे यहाँ पे एक और है, हॉर्सेस इंडिपेंडेंट है ना, हॉर्सेस इंडिपेंडेंट हैं। आप देखो हॉर्स कोई भी वैसे ना, अगर अगर राइडर अच्छा नहीं होगा ना, तो हॉर्स कितना भी ताकतवर हॉर्स दे दो किसी को, राइडर उसका अच्छा नहीं है, तो वो विनर नहीं हो पाता। देखा ना आपने, ऐसे ऐसे जो होते हैं कि उनका विनर ऐसे होते हैं, मतलब बिल्कुल पतला इंसान होता है और देखो हॉर्स उसका ठीक होता है और वो विनर बन जाता है ना। देखो पतला दुबला इंसान, तो राइडर पर डिपेंड करता है, राइडर कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है, वो तो एक अलग चीज है। हम क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इस क्वेश्चन बेटे एक चीज ये है, मतलब हॉर्सेस है इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, है ना, कोई भी रेस जीत सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी क्या है, हॉर्सेस में जो भी उनकी हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी कैसी है बेटे आपकी, उनमें इंटरसेक्शन क्या होगा, सबका 5 होगा। प्रोबेबिलिटी का जो हम लिखते हैं ना, वहां पे अभी लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5, तो वो वाला केस लगेगा इसमें। ठीक है ना, वो मैंने लिख रखा है, देखो बेटा लिखा है सिंस ए डीड हिट इज इम्पॉसिबल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रोबेबिलिटी को नेम दे देंगे, यानी हॉर्स H1 की जो प्रोबेबिलिटी है बेटे ये दे रखी है, तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं उसका तरीका बताता हूं, पहले इसको समझो बेटे दोबारा, एक और रिमार्क है छोटा सा। ठीक है बेटा, ये देखो अगर बेटे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी ए रेशियो और पी ए बार दे रखा है, सपोज ये विच इज गिवन ए और बी दे रखा है, ठीक है, लेट अस टेक के ले लिया मैंने से, तो देन पी ए क्या बनेगा आपका, पी ए इज इक्वल टू ए के, रेशियो हमने खत्म कर दिया है ना, एंड पी बी इज इक्वल टू बी के बन गया ना। और वी नो दैट, सॉरी बेटा पी ए बार लिया ना, ए बार, इसको हम ए बार लिखते हैं, ए बार, ठीक है। और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज 1, इनका सम 1 होता है। पी ए इज इक्वल टू ए के प्लस दिस द वैल्यू ऑफ दिस बी के इज इक्वल टू 1, आपने के कॉमन ले लिया, क्या बना a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी। तो बेटे वैल्यू क्या है उसकी, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए इज क्या हुई, ए इज ए के की वैल्यू बेटे क्या है 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया बेटे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया, तो हमने क्या बोला, हमने बोल दिया लेट इफ P1 P2 P3 P4 बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द विनिंग ऑफ द हॉर्सेस H1 H2 H3 H4 रेस्पेक्टिवली। सो तो बेटे P1 क्या होगा, P1 इज इक्वल टू, देखो बेटा 1:4 दे रखा है, तो बेटे इसमें ए क्या है, ए वेयर ए इज 1, तो कैसे लिखा है आपने, देखो ए अपॉन ए प्लस बी, तो देखो बेटा ए अपॉन यानी 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 4, क्लियर, दैट इज 1/5। सिमिलरली बेटे P2 निकालो, P2 इसमें दे रखा है 1:5, तो क्या बोला 1 अपॉन 1 प्लस 5, क्लियर बेटा ये वाला, दिस बिकम्स 1/6। P3 के लिए बेटे 1 बाई, ये दे रखा 1:6, तो P3 क्या आएगा आपका 1/7 आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है, एंड P4 सिमिलरली 1/8 आ जाएगा। और बेटे आपको पता है द चांस ऑफ अकरेंस दैट वन ऑफ देम विंस, वन ऑफ देम, जब वन ऑफ देम आ जाता है तो बेटे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
उसमें एडिशन में आता था वन ऑफ देम, तो वो एडिशन प्रोबेबिलिटी में भी बेटे सेम कंसेप्ट रहता है आपका, है ना। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कोई एक जीत जाए, तो उसमें क्या करेंगे, हम उन सबको ऐड कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ऐड कर लोगे तो ये बेटे आपका कैलकुलेशन थोड़ा करना है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 840, और ठीक है सॉल्व करोगे सिंपली इसे, ठीक है 533 आ जाएगा, 533 बाई 840 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो पॉइंटों में आ जाएगा जो भी आपका समथिंग जो भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्वेश्चन बेटा? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 200 डिजिट्स। बेटे 200 डिजिट्स बोल दिए इन्होंने, बताया नहीं 200 डिजिट्स कौन से डिजिट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो हम अपनी मर्जी से क्या ले लेंगे, हम 1 to 200 ले लेंगे अपनी मर्जी। जब नहीं कहता ना वैसे तो जनरली क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए 200 डिजिट फ्रॉम फ्रॉम 1 टू या फ्रॉम 10 टू, कुछ भी बोलता, बट इस प्रॉब्लम में मेंशन नहीं कर रखा। क्या बोला है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 200 डिजिट्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6 और 8। समझ बेटे, और लगा हुआ है तो इसमें लगेगा यूनियन वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब कह रहा है वो इंटीजर आपने जो चूज किया है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इंटीजर आपका या तो 6 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो। तो बेटे सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या ले लेंगे, इसने नहीं बोल रखा कि कौन से इंटीजर है 200, तो अपनी मर्जी से कहाँ से स्टार्ट किया, 1 to 200 ये ले लिए बेटे। एस क्लियर बेटे आपको? एस कैसे लिया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इससे पहले होगा 199 और 200, तो बेटे एनएस आपका 200 हो गया। क्लियर बेटे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने इवेंट डिसाइड कर दो आप। ए इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 हैज द सैंपल पॉइंट्स। कौन से सैंपल पॉइंट होंगे बेटे जो 6 से डिवाइड होंगे? 6 से कौन कौन से डिवाइड होंगे बेटे बताओ, 6 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से होंगे? देखो बेटे 6 होगा, 6 की टेबल पढ़ दो आप, 6 बन जा 6 6 12, ठीक है, फिर 18 डॉट 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 चलते चले जाओ बेटे लास्ट तक बेटे, 6 12 18 24 डॉट डॉट बेटे लास्ट में 198 तक डिवाइड होगा, 198। अब बेटे आपको प्रॉब्लम ये है, ये बेटे आ गए है ना। अब इसमें हमें एनएस, इनमें कितने एलिमेंट है ये काउंट करने हैं बेटे ये वाले। तो हम क्या करें बेटा, कभी भी काउंट करने वाले एलिमेंट कितने हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट वाले नंबर को कितना 198 को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, तो इतने आ जाएंगे, कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एन ए 198 डिवाइड बाई 6 कर दो 33 आ गया। क्लियर बेटे आपको? एन ए यहाँ तक क्लियर बेटे आपको? चलो अब सेकंड निकालो। सिमिलरली द इवेंट, सेकंड इवेंट हम क्या ले लिए, हमें इंटीजर डिविजिबल बाई 8। इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाई 8, है ना, हैज द सैंपल स्पेस। अब बेटे इसमें 8 से डिवाइड कौन से होंगे, 8 सबसे पहले 8 होगा, फिर 8 के बाद 8 की टेबल 8 16 24, कब तक करना बेटे 200, 200 भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये देखनी है इसमें एलिमेंट कितने होंगे, या तो बेटे काउंट करो, हम सब सारे लिखें, हमें टाइम बहुत लग जाएगा लिखने में ना, इसमें 8 लिखूं 16 लिखूं 24, उसके बाद और भी आएंगे बीच में और भी आएंगे। अब इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में, तो हम क्या करें 100 डॉट 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 करके, बट बेटे तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखने कितने एलिमेंट है, क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर को बेटे इसको डिवाइड कर दो इस फर्स्ट वाले से, तो देखो आपका आ जाएगा एन बी, कितने 25 ऐसे एलिमेंट होंगे, एन बी आ गया आपका। क्लियर है बेटा? अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेटे मीन्स जो एलिमेंट्स जो भी आप ले रहे हो ना, वो नंबर, जो नंबर चूजन नंबर वो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। बेटे अगर ऐसा कभी भी आता है ना, कोई पूछे कि वो 6 से भी डिवाइड हो एंड 8 से भी डिवाइड हो, तो बेटे ऐसा नंबर कौन सा होता है, वो होता है एलसीएम, हमेशा एलसीएम होता है। ठीक है, कोई पूछे आपसे भाई 2 से और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर बताओ, 2 3 से, तो क्या करते थे आप, 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, तो बेटे क्या लेंगे बेटे, डिवाइड तो बहुत सारे होंगे पर हम लीस्ट कॉमन नंबर लेते हैं बेटे, लीस्ट कॉमन नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ कितना होगा, 6 ही तो आ जाएगा ना। तो हम क्या करते थे, हम एलसीएम ले लिया तुरंत हमने, हम देखा 6 एक ऐसा नंबर है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 6 और 8 का एलसीएम लिया, बट 24 आ गया। अब बेटे 24 के बाद बेटे 48 आ जाएगा, 24 का टेबल पढ़ दिया हमने सीधा सीधा, 24 20 48 फिर 72, फिर हमें लास्ट में देखा 192। अब बेटे इसमें कितने एलिमेंट है, तो 192 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे 8 एलिमेंट। ठीक है बेटा,
अच्छा बेटे साथ साथ इनकी प्रोबेबिलिटी और निकालते रहो। देखो हमने एन ए निकाल लिया था बेटे हमने, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी पी ए क्या आ गया था एन ए अपॉन एन एस लगा दिया, तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटे पी ए की। एंड नेक्स्ट इवेंट हमारी पी बी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी एन बी अपॉन एन एस, तो ये 25/200 आ गई थी। ठीक है, ये हमने बताना भूल गया मैं। अच्छा अब बेटे यहाँ पे ये भी निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटे याद रखना बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है एन ए अपॉन एन एस। अब ये होता है फॉर्मूला हमारा इसमें। ठीक है, सेट थ्योरेटिक एक्जोमेट्रिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये लगा के बेटे हमारे ये आ गया। हमें निकालना क्या था बेटे प्रोबेबिलिटी ए और बी वाली निकालनी थी, दैट मीन्स हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी एंड हमने सिंप्लीफाई किया और टेक द एलसीएम, सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा 1/4। क्लियर बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट को देखो बेटा बहुत आसान प्रॉपर्टी बेटे ना, ये भी बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, हम इसे बहुत जल्दी बताएंगे बेटे आपको, है ना। देखो द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेस ए फिजिक्स टेस्ट इज 2/3। बेटे फिजिक्स में पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस बोथ में हो रहा है बोथ फिजिक्स एंड इंग्लिश, दैट इज बेटे बोथ आ जाता है बेटे बोथ कभी भी, तो बेटे वहां पे होता है यूनियन, ए यूनियन बी दे रहा है। जैसे हमने इवेंट हमने ए भी डिसाइड कर ली, तो ए यूनियन बी दे रहा है हमें। ठीक है, बोथ टेस्ट में द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एट लीस्ट वन टेस्ट, बेटे एट लीस्ट कहे बेटे, और बेटे और इसमें है ना एट लीस्ट, और कभी और बोले तो बेटे इसके लिए हम यूज करते हैं ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है सर बोथ तो इंटरसेक्शन आएगा। हाँ बोथ में, हाँ बेटा बोथ, सॉरी बेटा आपने एकदम सही बोला, मैं गलत लिख गया इसको। ठीक है, बोथ में क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, और यहाँ बेटा यहाँ पे यूनियन आएगा, गलत लिख गया मैं। ठीक है, यहाँ यूनियन आएगा आपका। ठीक है बेटा, क्लियर है कंसेप्ट। हाँ एट लीस्ट बोले और आए वहां यूनियन आता है। ठीक है, चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासेस इन इंग्लिश टेस्ट, वो ही पासेस इन इंग्लिश टेस्ट पूछ रहा है। तो बेटे सिंपल पहले हम इनकी इवेंट डिसाइड कर देंगे। ठीक है, डिफाइन कर देंगे। डिसाइड मेरे को ज्यादा पता नहीं यूज करने में हैबिट में आ गया डिसाइड करना, है ना। बट अब नेक्स्ट यूनिट में बेटे हम डिसाइड ही किया करेंगे, नेक्स्ट यूनिट टाइम पढ़ेंगे ना उसमें डिसाइड किया करेंगे इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें डिसीजन लेना होता है ना वहाँ पे, तो हम वहां पे डिसाइड किया करेंगे। अब यहाँ डिफाइन करते हैं इवेंट को। ठीक है, चलो लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट बेटे ए हमने क्या लिया बेटे, इवेंट डिफाइन करने के बेटे या तो डॉट लगा के डिफाइन कर दो या बेटे इक्वल भी लगा लेते हैं ना। स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स, बी इवेंट द स्टूडेंट पासेस इन इंग्लिश टेस्ट। अब देखो बेटे इन द यूजुअल नोटेशन लिख दो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए, मतलब इंग्लिश में फिजिक्स में पास हो रहा है 2/3, दोनों में पास हो रहा है बेटे, दोनों में पास हो रहा है वो 14/45 है। देखो और बेटे एट लीस्ट है ना वो 4/5 है, और पी भी पूछ रहा है, डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर लिया, बी गेट द आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन बेटे उस पे आ गया, वो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटे। अब देखो बेटे क्या है, द 3 न्यूज़पेपर्स ए बी सी आर द पब्लिश इन ए सर्टेन सिटी, इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम ए सर्वे that of the adult population 20% read A, 10% read B, 14% read C, 14% read C, 8% read both A and B, 5% read A and C, 4% read B and C, 2% read all कह रहा है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड व्हाट परसेंटेज रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। बेटे ये पूछ रहा है उनमें से वन, एट लीस्ट पूछ रहा है, एट लीस्ट मतलब, तो बेटे सबसे पहले इनकी इवेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि एबीसी बेटे ले नहीं सकते, एबीसी दे रखा है, एबीसी न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है इन्होंने, तो हम कुछ अलग ले लेंगे ना बेटे, एबीसी दे रखा है तो हम EFG ले लिया हमने प्रोबेबिलिटी इनकी इवेंट को।
नहीं तो जनरली हम इवेंट को ए बी सी ले लेते हैं ना, तो हमने लिख दिया लेट लेट ई एफ जी डिनोट द इवेंट दैट एडल्ट, बेटा सही कर लेना, एडल्ट है ना, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, एडल्ट रीड्स न्यूज़पेपर्स ए बी सी रेस्पेक्टिव, देन वी आर गिविंग, देखो 20% रीड, तो बेटे ध्यान रखना 1%, बेटे कभी 1% मतलब होता है बेटे आपका ना 100 का 1 टाइम, मतलब 100 का 1 पार्ट, ठीक है, तो 1/100 ये लिख देते बेटे सीधा 1%, कहीं 1% लिखा मतलब इसका मतलब वैल्यू हमेशा होती है 1/100, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे लिख रखा है 20% है ना, 20%, तो इसका 20% मतलब क्या हो गया 20 इंटू 1/100 है ना, इस तरह से लिखते, तो बेटे हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना, PE 20/100, PF 16/100, ठीक है बेटा, PG जी लिया ना, सी न्यूज़पेपर वाला 14/100। अब बेटे बहुत आ रहा है, बेटे बहुत आता है, बताया था बहुत के लिए हम क्या लिखते हैं बेटे, बहुत के लिए इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन लगा दिए बेटे बहुत, देखो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब रीड ए एंड बी एफ 8% है, तो 8/100, ठीक है। उसके बाद है आपका ए एंड सी रीड 5%, तो ई इंटरसेक्शन जी 5%, 5/100, 4% रीड बी एंड सी, बी एंड सी मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और लास्ट में कह रहा है 2% रीड ऑल, मतलब तीनों रीड करता है, तो वहां पे बेटे इंटरसेक्शन ये अलग, ये 2% दे रखा है ना। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि एट लीस्ट कोई पूछा, तो बेटे ये हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, तो बेटे सिंपल हमें क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बेटे, बस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है और लगाना है, देखो तो बेटे लगा दिया फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, बेटे वैल्यू पुट करोगे है ना, एंड सिंप्लीफाई करोगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बेटे क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे और है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, बेटे बैग है, बैग कंटेन्स 5 white 4 6 white 5 black and 4 yellow ball, 2 balls are drawn from it, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 2 white balls और 2 yellow balls इन द सिंगल थ्रो। तो कह रहा है जो पूछ रहा है ना बेटे आपसे, तो सबसे पहले आप देखो टोटल बॉल कितनी है आपकी 15 बॉल्स हैं, तो 15 बॉल्स में से आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो हाउ मेनी वे सेलेक्टिंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 15 बॉल्स, क्या होता है 15C2, ये तो बेटे आपका बन गया NS, क्लियर क्लियर बेटे, NS बन गया आपका, NS बन गया आपका। अच्छा अब वो देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 2 white balls और 2 yellow balls in a single throw। अब बेटे इसमें और लगा हुआ है, तो आपकी पता है एडिशन लॉ से होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है ना, तो अब प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइंड कर ली PW, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 white ball। अब बेटे व्हाइट बॉल कैसे निकालोगे, हमारे पास व्हाइट कितनी बेटे, हमारे पास व्हाइट 6 है, तो इसमें से 2 सेलेक्ट करो, तो कितने होंगे 2 सेलेक्ट करनी है आपको, तो नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वे 2 white ball फ्रॉम 6 2 white ball फ्रॉम 6 बॉल 6C2, ठीक है बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकली 6C2 अपॉन 15C2, ये आपको 1/7 आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। PY येलो, अब येलो के लिए बेटे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, येलो हमारे पास कितनी बेटे, येलो 4 है, तो 4 सेलेक्ट करो आप आउट ऑफ 4 में से, तो 4C2, तो प्रोबेबिलिटी बेटे कैसे निकालती हो 4C2 अपॉन 15C2, इसे कैलकुलेशन करोगे 2/15 आ जाएगा आपका, क्लियर है बेटा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यूनियन बेटे क्यों आया है, पता है बेटा यूनियन क्यों आया है इसमें, क्योंकि और लगा हुआ है, और अच्छा दूसरी बात बेटे इंडिपेंडेंट क्यों है,
क्योंकि बेटे आपको पता है आप व्हाइट वॉल और येलो वॉल में कॉमन कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं, तो इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट थ्रो होगा। वो कह रहा है ना या तो 2 व्हाइट वॉल हो या फिर 2 येलो वॉल हो, तो इंडिपेंडेंट होती है तो बेटे सिंपल प्रॉब्लम लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y, ठीक है। वाई आपका येलो वॉल के लिए रिप्रेजेंट किया है, इसलिए एडिशन लग जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं होता ना, तो बस एडिशन वाला सिंपल एडिशन हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्लियर बेटे आपको? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बेटे, और देखो दिखने में बहुत बड़ा लगता है, दम इसमें बिल्कुल नहीं है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो 3 मशीन्स 1 2 एंड 3, ठीक है। मशीन्स के नेम दे रखे हैं बेटे, कभी ABC दे देता है, कभी मशीन दे दी है, 1 2 3 नंबर दे दिए मशीन के, ठीक है। मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 0.4 0.5 0.1 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, क्लियर। टोटल प्रोडक्शन का इतना परसेंट कर रहे हैं, मतलब टोटल प्रोडक्शन का 0.4 0.5 एंड 0.1, ठीक है। दैट मीन्स टोटल बटे बन हो गया, बन मतलब है ना पूरा 100% में से जी दे रखा है, मतलब एक्चुअल में उन्होंने। अब देखो क्या दे रहा है, द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज 2 4 एंड 1% रेस्पेक्टिवली। अब देखो मशीन है ना, कुछ तो डिफेक्टिव पीस होते ही हैं, तो वो उनका परसेंटेज दे रखी है 2, पहले वाली जो है ना फर्स्ट है 2% है, सेकंड वाली है 4% है, एंड जो थर्ड वाली है उसके 1% डिफेक्टिव है ना। चलो फाइंड 4 एन आइटम चूजन एट रैंडम, ठीक है। एक आइटम उन्होंने एट रैंडम भी चूज कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, ये पूछ रहा है वो डिफेक्टिव हो। तो बेटे सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफेक्टिव हो कह रहा है ना, तो कोई भी आइटम हो वो डिफेक्टिव हो जाए। तो एक तो इंडिपेंडेंट बेटे, सबसे पहले याद रखना तीनों मशीनों का बनाने का प्रोसीजर है, डिफेक्टिव आइटम देने का तो इंडिपेंडेंट है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में कह रहा हूं मैं यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डिफेक्टिव आइटम की, ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन 1 कैसे निकाले बेटे, मशीन 1 टोटल प्रोडक्शन कितना करती है, टोटल प्रोडक्शन करती है बेटे 0.4, उसमें से 2% डिफेक्टिव है, तो क्या लिखे 2% डिफेक्टिव, तो क्या लिखेंगे 2% डिफेक्टिव, तो 2 और 1/100 ऐसे निकलता है बेटे आपका। तो जी आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी 0.8/100। अब बेटे निकालो द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड मशीन, टोटल प्रोडक्शन कितना करता है बेटे 0.5 का 4%, 0.5 का 4%, ये था 0.5 इंटू 4/100, क्लियर बेटे। ये आपका आ गया द डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन थर्ड, 1%, टोटल बेटे आप प्रोडक्शन करा उसने 1%, उसमें डिफेक्टिव कितने हैं उसके 1% डिफेक्टिव कर रहा है, 1% डिफेक्टिव है, तो क्या टोटल प्रोडक्शन का 1%, टोटल प्रोडक्शन 0.1 का 1%, ठीक बेटे, ऑफ 1 का, तो बेटे 1% क्या लेंगे 1/100 कर देंगे, ये हो गया। अब बेटे ये पूछ रहा है बस आपका डिफेक्टिव हो, तो क्या करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे ऐड कर लेंगे और वो डिफेक्ट, ठीक है बेटा, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ओके थैंक यू।